नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश से 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने का कारण क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण विफल रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक बनाना था। इसने बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना किया। भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ने देश की रक्षा क्षेत्र की कमजोरी का उजागर कर दिया था, इसलिए इस क्षेत्र में बजट से अच्छी राशि का निवेश किया गया था। यह योजना 5.6% को अपने विकास लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर सका। प्रथम बजट 1951 से 56 तक था, दूसरा बजट 1956 से 61 तक था। एक था माउंटिंग चेम्सफोर्ड वायसराय कब थे, तो 1919 में हुआ था। इनके सबसे में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। 1990 में कौन सा गेम्स एशियन में शामिल किया गया? कबड्डी को शामिल किया गया। एशियन गेम्स भारत में कहाँ आयोजित हुए थे? तो पहले एशियाई खेल 4 मार्च से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली में आयोजित किए गए। एशियाई खेलों में एशिया महाद्वीप के देश के खिलाड़ी भी भाग लेते हैं। एशियाई खेलों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद को देखने के लिए नियमित किया जाता है। 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई खेलों की मेजबानी किया गया। हाल ही में आपका 2022 में चीन में एशियाई खेलों की मेजबानी की गई थी। एशियाई खेल का अगला सत्र 2022 में चीन में हुआ था। एशियाई खेल वर्ष 2026 में जापान के नागोया प्रांत में आयोजित किए जाएंगे। किस कलाकार ने फ्रांस, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम में परफॉर्मेंस दी है? तो एम एस सुब्बलक्ष्मी ने दी है। एम एस सुब्बलक्ष्मी को भारत में कब मिला? 1998 में मिला। लता मंगेशकर को भारत में कब मिला? 2001 में मिला। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला। और पंडित रविशंकर प्रसाद को 1999 में दिया गया था भारत रत्न। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मानसीरा मेघालय में होती है। मानसीरा पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक शहर है जो शिलांग से 60.9 किलोमीटर दूर है। मानसीरा में भारत एक के साथ साथ दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है। यह खबरों के अनुसार 11,872 मिलीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी पर सबसे अधिक नम स्थान है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 1985 में मानसीरा में 26,000 मिलीमीटर की बारिश हुई थी। तेलंगाना की कौन सी महिला न्यायाधीश ने हाल ही में रिटायर हुए न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने लिए हैं? अरुणा मिश्रा किस खेल से संबंधित? मुक्केबाजी से। अरुणा मिश्रा एक भारतीय महिला मुक्केबाजी। उन्होंने 2003 में एशियाई चैंपियनशिप, 2004 में नॉर्वे विश्व चैंपियनशिप और 2011 में विश्व पुलिस और फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीती है। वो झारखंड के जमशेदपुर से। वह मुक्केबाजी के अलावा वो झारखंड पुलिस में एक पुलिस निरीक्षक भी है। लोक नृत्य खोरिया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? हरियाणा से। खोरिया नृत्य भारत के हरियाणा राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य आमतौर पर महिलाओं द्वारा कटाई गई मौसम और अन्य उत्सवों के अवसरों पर किया जाता है। खोरिया नृत्य अपनी सुंदर गति और लयबद्ध कदमों के लिए जाना जाता है, जिन्हें अक्सर एक चक्र में किया जाता है। नर्तक आमतौर पर पारंपरिक हरियाणवी पोशाक पहनते हैं, जिसमें घाघरा, चोली और ओढ़नी, एक प्रकार का सिर का दुपट्टा शामिल है। एक था पीवीडीजी का फुल फॉर्म, पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। एम एस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? 28 सितंबर 2023 को हुआ। 2024 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित है? यह हरित क्रांति से संबंधित है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हरित क्रांति शुरुआत कब 1965-66 में हुआ था। और सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया था? में गेहूं और मक्का पे जोर दिया गया था। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था हरियाणा और पंजाब राज्य में। पहला बजट कब पेश किया गया? 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को। 7 अप्रैल 1860। इसे वर्ष 1859 में भारत के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बजट को भारतीय संविधान के वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में जाना जाता है। आर के सुब्रमण्यम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किए। इंदिरा गांधी एकमात्र महिला वित्त मंत्री जो बजट पेश करते समय भारत की प्रधानमंत्री भी थी। समुद्री पर संबंध किसके से? तो आपका तीरंदाजी से।
आरबीआई के वर्तमान में निर्देशक कौन है? संजय मल्होत्रा है। आरबीआई का स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। नागार्जुन बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में स्थित। यह गुंटूर जिले के आंध्र प्रदेश और नलगोंडा जिले तेलंगाना के बीच स्थित है। इसका निर्माण 1955-1966 के बीच किया गया था। बांध को गोदावरी पेन्ना नदी को जोड़ने वाली परियोजना के लिए लिंक रूप में प्रस्तावित किया गया। विवरण के अनुसार नागार्जुन सागर बांध परियोजना के भाग के रूप में 400 किलोमीटर नहर के साथ सोमशिला बांध से कृष्णा नदी और पन्ना नदी को जोड़ेगी। 2024 को शांति नोबेल पुरस्कार मिला, निहोन हिंडाकियो को दिया गया था। पारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये समिति में 7 सदस्य शामिल थे। पारूप समिति का विचार आयरलैंड से लिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। पारूप समिति के अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी, अलाडी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी कृष्णाचारी। पारूप समिति प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और सदस्यों में 299 से 284 सदस्य और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर प्राप्त हुए। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जिसमें प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। पारूप समिति अन्य 7 प्रमुख समितियों को भारत का संविधान सभा द्वारा नियुक्त किया गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आधारित पर? द्रव्यमान पर आधारित पर है। 1859 में दिमित्री मेंडलीव ने भारत बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार पर व्यवस्थित 63 तत्व को ज्ञात शामिल किया। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य? केरल का। मोहिनीअट्टम या मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिमी भारत के केरल राज्य के एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु का पुनर्जन्म महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में मोहिनीअट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवादी में पीएचडी थीसिस पूरी की। मोहिनीअट्टम नाथशास्त्र की लास शैली पर आधारित है। इसमें आपका नाजुक हरकतें और चेहरे का अधिक प्रभाव है। आंदोलन कोमल और सरकना की तरह है। उनके पास लयबद्ध कदम नहीं है। चेहरे के भाव और हाथ के हाव भाव से अधिक जोर दिया जाता है। 1990 के एशियन गेम्स किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था। इसमें आपका कबड्डी खेल को शामिल किया गया था। तो चौकदे की शुरुआत से भारत पुरुष और महिला दोनों टीम टूर्नामेंट में पहले स्थान पर रहा था। यूपीएससी किस अनुच्छेद में चर्चा? अनुच्छेद 315 में। यूपीएससी का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1926 को। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी है। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष सर रोबर्ट बेकर थे। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 324 भारत चुनाव आयोग, अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक केज, अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता, अनुच्छेद 243 आयु राज्य के वित्त आयोग, अनुच्छेद 243 के राज्य के चुनाव आयोग, अनुच्छेद 243 जेड जिला योजना आयुक्त। महात्मा गांधी की जयंती 2022 में कितना नंबर का था? 153 में। 2024 में 155वें नंबर पर था। इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद भूख हड़ताल 1918 में। 1920-22 में असहयोग आंदोलन। 1921-22 में असहयोग आंदोलन। 1922 में चरखा हत्याकांड। T20 वर्ल्ड कप के विजेता कौन है? भारत। मौलिक अधिकार किस भाग में? मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 22 से 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकार यूएसए देश से लिया गया। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।